पहला तो पूछना ये है कि आप लोग कितने भाई हो? भैया मोबाइल जितने चला रहे हैं बताओ, आप कितने भाई हो? 5 भाई। आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हैं? 1 भाई। आप कितने भाई हो? 1। आप 3 भाई। आप कितने भाई हैं? 3 2 3 3 2। भाइयों को नहीं पहचान पाए आप? हम सनातनी, यहां 2 बातें मैं कहूंगा। हम सनातनी एक तरफ 4 भाई हैं और सबको जोड़ लें तो 8 भाई हैं। 4 भाई कौन? हमारे सनातन में वेद की परंपरा है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, और भगवान के जांग से वैश्य, और भगवान के चरण से शूद्र। तो ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों के पिता कौन हैं? बोलो। एक ही पिता है? एक ही पिता है। जब हम एक पिता की संतान हैं तो हम कितने भाई हो गए? कितने भाई हो गए? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या आपस में लड़ने के लिए बने हैं? फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया था। यदि हम आपस में लड़ गए तो अंग्रेज शासन करने फिर आ जाएंगे, मुगल शासन करने फिर आ जाएंगे। क्या हमें आपस में लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए? तो आप ये मत कहा करो कि 2 भाई हो 3 भाई हो, ये कहा करो हम सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई हो? 4। अब 4 और सुन लो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? 8। जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे ना तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना लोगे, इसलिए दुर्गा जी का वाहन शेर है। हम संगठित होते तो हमारे देश में ये अंग्रेज और ये मुगल घुस करके हमारी व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ते। अभी भी सुधार हो सकता है, हम संगठित हो जाएं। अभी भैया जी ने बताया कि बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। मुझे एक बात बताओ, हम 4 तो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी थी। हम 4 और हैं, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ये भी 4 हैं। अब बताइए कि पाकिस्तान में क्या सिख सुरक्षित हैं? क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या हिंदू सुरक्षित हैं? यदि हम ये चारों भी अलग अलग हो गए तो आप सिखों से पूछो, जैनों से पूछो, बौद्धों से पूछो, हिंदुओं से पूछो कि तुम चारों लड़ गए तो क्या पाकिस्तान में तुम सुरक्षित हो? क्या बांग्लादेश में जैन सुरक्षित है, बौद्ध सुरक्षित है और सिख सुरक्षित है? अरे हम चारों संगठित जहां होंगे वहीं सुरक्षित रहेंगे। और चारों बिखर गए तो कोई भी, एक शेर बूढ़ा हो गया जंगल में, 2 शेर साथ में रहते थे, बड़े दोस्त थे, और दोनों में से एक छोटी सी बात पे कहा सुनी हो गई दोनों शेरों की, और दोनों शेर अलग अलग हो गए। अब एक शेर हो गया बूढ़ा, तो बूढ़े शेर पे ना जंगली कुत्तों ने आक्रमण कर दिया, और जंगली कुत्तों ने कहा कि शेर को खाएंगे। और जब शेर को जंगली कुत्तों ने घेर लिया तो वो उसका जवान मित्र शेर दौड़ करके आ गया। वो कुत्तों ने कहा कि तुम्हारी तो लड़ाई चल रही थी इससे, तुम क्यों इसकी मदद करने आए, मर जाने दो। तो शेर ने कहा, जवान शेर ने कहा कि हमारी आपस में लड़ाइयां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाइयों का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और बौद्धों को, चारों को, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इन चारों को मिलकर के रहना चाहिए। यदि आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा पहले भी कुत्तों ने उठाया,
आगे भी कुत्ते ही फायदा उठाएंगे आपकी लड़ाइयों का। तो पहला तो ये सीखो कि हम कितने भाई हैं, 4, और चारों को मिलके रहना है। वरना ना तो कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, क्या वहां पे जैन बचे? जब खदेड़ा गया वहां कोई जैन परिवार रहा होगा तो उसे भी तो खदेड़ा गया होगा, उसकी बहन बेटी के साथ भी तो बलात्कार हुआ होगा। केवल हिंदुओं को नहीं खदेड़ा गया था, वहां यदि कोई सिख भाई रहा होगा उसे भी खदेड़ा गया होगा। इसलिए हम सनातनी मतलब चारों को मैं सनातनी कह रहा हूं, हम चारों सनातनी हैं और चारों मिलजुल के रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और यदि लड़ गए, एक झाड़ू होती है, तिनकों से बनती है, संगठित रहती है तो कचरा साफ कर देती है, और वो झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठित रहो, पहला मंत्र है। दूसरा ये बताओ कि आज हमारे देश में जितने भी जज हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के बनते हैं? बताओ, भारत की शिक्षा भारतीय शिक्षा है या नहीं? उत्तर दो। भारत की शिक्षा भारतीय शिक्षा है कि नहीं? भारत की शिक्षा अभी भी भारत की शिक्षा नहीं है। अभी भी मैं काले की शिक्षा लागू, मैं काले की शिक्षा नीति चल रही है। हम चाहते हैं कि वो शिक्षा नीति हटाई जाए और भारत की वो शिक्षा नीति लागू की जाए जहां गा से गधा ना हो, गा से गणेश हो। जहां हमारे यहां, अच्छा बताओ, आप कैसा भाई चाहते हो, लड़ने वाला कि प्यार करने वाला? आपका भाई आपको मार डाले ऐसा या प्यार से रहे ऐसा? तो प्यार वाला भाई चाहते हो तो राम और भरत के सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों के सिलेबस में, तब जाके राम और भरत की स्थापना होगी। वरना कौन बनेगा राम, कौन बनेगा भरत, कौन बनेगा लक्ष्मण? सब तैयार हैं सुग्रीव बनने के लिए, कैसे भाई की हत्या करा दूं। इसलिए आप यदि शिक्षा को बदलना, जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहें कुछ ना होगा। बदलाव कहां होगा? शिक्षा शेरनी का दूध है। जैसा आजकल का मुझे लगता है सबसे बड़ी दुश्मन यदि हमारी कोई है तो शिक्षा है। कैसे? 10वीं का बच्चा फेल हो जाता है, फांसी लगा लेता है कि नहीं? बोलो हां। भारत में हजारों बच्चे फांसी लगाते हैं, बोलो हां। इसलिए भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? भारत की शिक्षा डिप्रेशन देने वाली ना, तनाव चिंता देने वाली ना। भारत की शिक्षा हमारी कैसी हो? जहां मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और हमारी शिक्षा हमें आनंद देने वाली हो। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? नम्रता, विनय। इसलिए हम ऐसी शिक्षा लाएं जिस शिक्षा में भगवत गीता हो, राम का आदर्श हो, कृष्ण का आदर्श हो, हमारे पूर्वजों का इतिहास हो। बाबर अकबर ही क्यों पढ़ें? हम शिवाजी और पृथ्वीराज और झांसी की रानी क्यों ना पढ़ें मन लगा के? तीसरी बात, आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाइएगा। केवल अपनी बेटियों को डिग्रियां दिलाते रहिए, डिग्रियां दिलाते रहिए। डिग्रियां काम ना करेंगी। जब कश्मीर से खदेड़े गए तब डिग्रियां किसी की काम नहीं आई, इसलिए खदेड़े गए, भाग गए। मुझे लगता है भाग जाने से बेहतर है थोड़ा लड़ना था, अपना अधिकार लेना था, लड़ना था। कहां जाओगे भाग के? मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, क्योंकि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये गीता की भाषा नहीं समझेंगे, ये गांडीव की भाषा समझेंगे। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का नाम सनातन है। जो जिस गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे, और नहीं समझोगे तो गांडीव। हमारे राम वनवास गए, कुछ लेकर नहीं गए सोना चांदी, पर धनुष लेकर के गए।
भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ तो सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, बेटियों को जो बनाना है बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना, शिवाजी जरूर बनाना, हाँ या ना? कल की आपको बेटी का बलात्कार होगा तो समय पर पुलिस ना आएगी, ना समय पर नेताजी आएंगे, ना समय पर मोमबत्ती जलाने वाले लोग आएंगे। आपकी बेटी को अपनी रक्षा खुद अपने बल पर करनी होगी। यही बदलता हुआ भारत है। यदि बदलाव चाहते हो तो स्वयं को बदलो। आप अपने को नहीं बदल सकते तो उम्मीद मत करिए कि भारत बदलेगा। भारत को बदलना है तो शुरुआत स्वयं से करिएगा। स्वयं को राम बनाइएगा, स्वयं को भरत बनाइएगा। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। आपके पास लाठी तक ना होगी आपके घर में, कल को संकट आएगा तो। इसलिए आत्ममंथन की जरूरत है। और स्कूलों के भरोसे मत रहिएगा। अपने बच्चों को घर पे, शिक्षा तो स्कूलों में है, संस्कार देना सीखिए बच्चों को। बहुत कुछ कहना है पर समय अभाव है। सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये संत हैं। आज ये संत ना होते तो ऐसी बातें इस मंचों से ना होती। यदि इस मंचों से हम ये बातें कह भी पा रहे हैं तो केवल संतों के बल पर कह पा रहे हैं। इसलिए संत जहां मिलें सम्मान कीजिएगा। इस देश में बॉलीवुड का सम्मान है, संतों का सम्मान नहीं है। बॉलीवुड गुटखा बेच रहा, शराब बेच रहा, जुआ बेच रहा, जो गलत बेच रहा, जो मुन्नी बदनाम कर रहा, उसका सम्मान है। और जो संत दिन भर माला जप रहे हैं, तुम्हारे को कह रहे हैं गुटखा ना खाओ, बीड़ी ना पियो, सादी जिंदगी जियो, उनको तुम ढोंगी और पाखंडी कह के अपमानित करते हो। जिस देश में कौओं का सम्मान हो और हंसों का अपमान हो, वो देश जल्दी से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन संतों का सम्मान करना सीखिए। और उन कौओं का जो, अब बताइए, पीके मूवी बनी, कौन सी मूवी? पीके मूवी सबने देखी होगी। पीके मूवी में शंकर जी का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, और मूवी का आखिरी एंड देखिएगा, उस मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान से प्यार कर रही है। पीके मूवी की कहानी है ये, बोलो हाँ। अरे मूवियों के द्वारा लव जिहाद परोसा गया है इस भारत में, आप समझ ही नहीं पाए। आपने शिव जी को दूध चढ़ाना तो बंद कर दिया, लेकिन पीके मूवी का आपने एजेंडा नहीं समझा। एजेंडा क्या था? आपने पीके मूवी का एंड देखा होगा। एक पाकिस्तान का मुसलमान उस हिंदू की लड़की से प्यार हो गया है और वो उसे मिला रहा है पीके भाई साहब अपनी शक्तियों के द्वारा। बोलो हाँ, ये लव जिहाद है या नहीं? तो लव जिहाद केवल गलियों में नहीं है, बॉलीवुड में लव जिहाद है। बॉलीवुड से समाज में लव जिहाद परोसा जाता है। ये षड्यंत्र कब समझोगे सनातनियों? इसलिए बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझना है। हर चीज हम ना कहेंगे, हर चीज ये संत ना कहेंगे। कुछ आपको भी समझना होगा, कुछ आपको भी पढ़ना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा, हम कहाँ गलत हो गए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब 1 मिनट के लिए एक मिनट मैं 2 मिनट को अभी करवा रहे एक जब हम वृंदावन गए गुरुजी, और वृंदावन में हम संतों से भेंट कर रहे थे, तो हम परम पूज्य डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी के जब आश्रम पहुँचे तो हमने वहाँ गाड़ी सीधा घुसाई और वहाँ से कोई पूछने आया कहाँ से आए। आपके साथ भी यही हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा हरिद्वार से कोई आए हैं। तो आप कथा कर रहे थे उस समय, महाराज जी आप कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करते बहुत, उस कथा का समापन होते ही सबसे पहले हमसे मिलने आए, पूरे आश्रम का जो है प्रकल्प का दर्शन कराया। जिन माताओं को आपने रखा है गुरुजी, वास्तव में वो अद्भुत है। मैं देखा केवल खाने भोजन की रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके दवाइयों की व्यवस्था, उनके पहनने की व्यवस्था, और व्यवस्था 1 नंबर की व्यवस्था, जो 1 नंबर की व्यवस्था आप करते हैं, तो उसके लिए हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं आपने। और आप भैया 2 मिनट रुको, मैं बुला रहा हूँ ना यार, 2 मिनट रुको भैया, रुको 2 मिनट, ये डिस्टर्ब मत करो। उसके अलावा आपके यहाँ जो कैंटीन चलती है, कैंटीन बहुत जगह चलती है, हमने भी खोली है भैया, 30 रुपये में भोजन कर लो आकर के, 30 भी नहीं फ्री कर लो, लेकिन उसका भी समय है कि गेट बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा रात को। आपके यहाँ जो कैंटीन है वहाँ 1000 जाए, 10,000 जाए, 20,000 जाए, 50,000 लोग जाए, उस कैंटीन पर गेट नहीं है और उसका कोई समय नहीं है, सबको आप भोजन कराते हैं पूरा वृंदावन में जाने का।
उससे पहले विश्वास नहीं था कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा वास्तव में है। अब मैं एक निवेदन करूंगा आपके महाराज श्री, आप आए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके सम्मान से पहले मैं 2 अन्य व्यक्तियों को आपके यहाँ से सम्मान कराना चाहता हूँ। वो इस विश्व सनातन महापीठ के लिए एक जो है बड़े स्तंभ मैं करा रहा हूँ। आप तो परिपाटी न्यूज हमारा बड़ा पूरा परिवार है, सबसे करा रहा हूँ। बड़े स्तंभ विश्व सनातन महापीठ के हैं, एक देश की बहुत बड़ी नंबर 1 कंपनी है महाराज जी, आउटडोर इंडोर ब्रांडिंग की। इस देश और दुनिया में जो ये होर्डिंग जितने मेट्रो में लगते हैं, तो गो होर्डिंग के ओनर हमारे बीच में हैं दीप्ति अवस्थी शर्मा जी, और वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए विश्व सनातन महापीठ के निर्माण में दे रही है। दीप्ति जी आएंगे और मैं दीप्ति जी का सम्मान एक बार डॉक्टर युद्धाचार्य जी से, परम पूज्य गुरुदेव जी आप भी एक बार आए घर को। परम पूज्य गुरुदेव जी, भैया कहाँ है, क्या करते हो यार, बोल रखा है बोलने के, अरे सोल दो मोमेंट हो, खड़े हो खाली मुंह रखा है। हाँ, दीप्ति अवस्थी शर्मा जी की इतनी बड़ी इस देश की कंपनी है, लेकिन इनकी जो सरलता है, इनकी जो सादगी है आचार्य जी, महाराज जी, वास्तव में इन्होंने 2 बार घर बुला दिया, कह रही इस विश्व सनातन महापीठ में जितना सहयोग मुझसे हो बनेगा मैं करूंगा। तो मैं लगा जब आएंगे, मैंने कहा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देंगे, आज 1 करोड़ 1 लाख रुपए की घोषणा करके जा रही है। और ये हमारी बहन है दीप्ति अवस्थी, और इसमें जो हमने आपके वृंदावन तक भी हमारे पोस्टर लगे हैं महाराज जी, वो भी फ्री लगा दिए। जितने होर्डिंग देश में दिख रहे हैं ना, अयोध्या, काशी, वृंदावन, वाराणसी, पूरे देश में, वो महाराज जी आपकी तरफ से, वो सब आपकी तरफ से लगे हैं बेटा। आप महाराज आप कर दो। एक और हमारे बीच में शख्सियत है, ठीक है, धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत बहुत आपका। एक और है विपुल ब्रह्मभट्ट जी हैं गुजरात से, आदरणीय अमित शाह जी की लोकसभा से हैं, हम इनसे डरते भी हैं, और इतने सरल और सादगी, आप देखो ऐसे मंच पर बैठे हैं जैसे जो है कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन ये बहुत बिरले व्यक्ति हैं। जब हम गुजरात गए, इन्होंने कहा मेरा एक छोटा सा कार्यालय है महाराज जी, मेरा एक छोटा सा कार्यालय है। हमें लगा भाई जैसा हमारा है 10 बाई 10 का ऐसा होगा। तो जब छोटा सा कार्यालय देखा तो 3500 गज का कार्यालय महाराज जी, 5 मंजिला कार्यालय। तो विपुल ब्रह्मभट्ट जी हमारे बीच में आए हैं और 1 करोड़ 51 लाख रुपए इस विश्व सनातन महापीठ के संकल्प को, निर्माण को पूरा करने के लिए आए हैं। तो आपका सम्मान जो है आदरणीय गुरु जी, भैया 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट क्या है, सबका होगा, रुको। तो आपके हाथों से विपुल ब्रह्मभट्ट जी गुजरात से हैं और अमित शाह जी की लोकसभा से हैं। हाँ, बहुत सुंदर। अब आपको महाराज जी भोजन करके मैं हमारे राम विशाल जी का परिपाटी न्यूज के द्वारा ये चांदी का मुकुट, मैं चाहूंगा गुरुजी आप भी खड़े रहें। अनिरुद्धाचार्य जी के साथ में हम राम विशाल जी को चांदी का मुकुट पहना करके, परिपाटी न्यूज जो ये पे लाइव भी चल रहा है, हमारे राजवीर तोमर जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, राजवीर तोमर जी, और राम विशाल जी का मैं चाहूंगा कि आपके लिए हमेशा परिपाटी न्यूज आपका सहयोग करता रहेगा और विश्व सनातन महापीठ की जय जयकार करता रहेगा। मैं चाहूंगा कि गुरुजी अपना बहुत अभी, क्योंकि हमारे बीच में कुमार स्वामी जी हैं और उनको दिल्ली में एक आवश्यक मीटिंग में जाना है, तो उनसे भी कहूँगा कि गागर में सागर भरते हुए स्वामी जी, क्योंकि अभी बहुत वक्ता हैं, धीरे धीरे मेरी तरफ देख के थोड़ा सुख वो भी कर रहे हैं, तो सबका देना है। तो आप यहीं पे चलिए। सभी प्यार से बोले राम राम। आज का जो ये प्रोग्राम है इतना भव्य है, इतना सुंदर, और इतना बड़े बड़े वैज्ञानिकों के आगे, बुद्धिजीवियों के आगे, इतने समझदार संतों ऋषियों के आगे जो हुआ है, ऐसा शायद ही हमने नहीं देखा। तो सभी आप एक बार जरूर स्वामी जी की, हठ योगी जी के महाराज की, आप सभी एक बार बोले हठ योगी महाराज जी की। आपको बोल भी नहीं रहा, ये जो इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, सुंदर हुआ है, ये हठ योगी जी की कृपा से, संतों की कृपा से हुआ है। तो आप जो इस पे प्रसन्न है, वो जरा हाथ खड़ा करें, प्रसन्न है। कोई भी प्रसन्न नहीं है इतने प्रोग्राम से। आज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होगा। ऐसा भी है, आप इतने अमीर बन जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, दुखों से भर जाएंगे और उतर जाएंगे। 3 चीजें को आपको समझना होगा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।
कि सारा हमारा जो धन है वो आर्थ लोगों के पास जा रहा है। आर्थ जो दुखी है, जो बीमार है। ये आप सभी के लिए इतना आवश्यक है, ये गीता में भगवान ने कहा है। इसके बिना हमारा भारत सनातन धर्म में नहीं जा सकता, सुखी नहीं हो सकता, रोगों से पार नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता, सनातन धर्म में नहीं जा सकता। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वेद में कहा है ये। तो अगर आपने इसको भगवान श्री कृष्ण की वाणी को नहीं सुना, नहीं समझा, भगवान श्री शिव की, माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की वाणी को अगर हमने नहीं समझा, तो हमारा भारत नारों से नहीं जाएगा। ऐसे कितने हो चुके हैं। वो जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ वो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ। पहले तो मैं दुनिया का सबसे वीर आदमी था, गरीब आदमी था। इसी विधि से मैं आज दुनिया का सबसे वीर आदमी, अथाह धन है, अथाह यश कीर्ति है। और सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड ब्यूटी पार्लियामेंट, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। रिलीजियस पार्लियामेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो सारे धर्मों ने, सारे गुरुओं ने, सारी संसदों ने जो मुझे सम्मान दिया जगत गुरु का, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है, और आप आराम से बन सकते हैं। हमारा जो सारा धन है देश का, वो एक तो बीमारी में जा रहा है सारा धन, दूसरा धन विद्या में जा रहा है, तीसरा धन हमारा नासमझी से जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, ड्रग में जा रहा है। आज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आज मेरा प्रोग्राम है भारत सरकार के अति उत्तम वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, बड़े बड़े दार्शनिक है, उनको मैं वो जो अमेरिका में, कनाडा में दिखा के आ रहा हूँ, वो मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि वो ये है। उससे हमारा जो देश है वो बड़ा समृद्ध हो जाएगा। धन की बड़ी जरूरत है, उससे धनवान हो जाएगा, उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और हमें कोई रोग नहीं होंगे। ये सारा जो रोगों का धन है, अरबों खरबों रुपया रोज का, वो हमारे पास आएगा। अशांति का ड्रग जो लेते हैं वो कोई लेगा ही नहीं, और हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वो मैं परम आदरणीय योगी जी को, योगी राज जी को, हठ योगी जी को, वो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। और आपको वो चीज़ें दूंगा कि आप कम से कम 10 लाख 20 रुपया हर महीने आपके पास अपने आप आ जाएगा, अपने आप आने लगेगा। वो जो विधि मैं आपको दे रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने दी, जो दुर्गा के सबसे बड़े ऋषि है उन्होंने दी, ये वैज्ञानिक है, ये हमारे सनातन धर्म है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री परम आदरणीय पीएम मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि जिसने स्वदेशी चिकित्सा के बारे में, जब तक हमारा देश स्वदेशी के मार्ग में नहीं चलेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इससे प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आप ताड़ी मारे कि स्वदेशी में शक्ति कितनी है, स्वदेशी में मार्ग में कितनी ताकत है। तो हमारे सारे देश को लूटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। उस स्वदेशी के क्या क्या परिणाम है मैं अमेरिका में दिखा गया, कनाडा में, पूरे 170 देशों में दिखा गया। वो कहते हैं कि आप हमें दो, जितना मर्जी धन ले लो, जितना मर्जी यश कीर्ति ले लो, तो मैं आपको दूंगा। हठ योगी जी के सामने बताऊंगा, वो आपने ध्यान से सुनना है और लेना है, तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास लोग आएंगे, आपको वो देंगे। इसमें मैं 50 करोड़ लोगों पे इसको प्रयोग कर चुका हूँ। तो वो मैं हठ योगी जी को दूंगा, बड़े बड़े महात्मा को दूंगा। आपको धन आने लग जाएगा, यश कीर्ति आने लगी जाएगी, आपको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। सनातन धर्म के लिए लोग 50 करोड़ लोग सनातन धर्म को अपना चुके हैं। बीमारी से भर रहे थे, इलाज था नहीं, बड़े बड़े मुसलमान, और ऐसी समस्या थी, एलर्जी थी, फूड की, वाटरी टेंशन की, स्वेलिंग की, वो खत्म होगी 5 मिनट के अंदर। उन्होंने कहा ये हमारे देशों को बाहर जा रही है, हमारे धन को लूट रही है। तो ये जो समस्या का सारा मैं इनको बोलूँगा। फिर अमेरिका सरकार ने हमें सब बुलाया है कि आप वहाँ पर आए, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, और हमें धन उनसे नहीं लेना, हम अपने विज्ञान को, सनातन धर्म के विज्ञान को दिखाना है कि आपकी कितनी शक्ति है, स्वदेशी की शक्ति कितनी है। तो ये मैं परम आदरणीय हठ योगी जी को, हमारे ऋषियों को, बड़े बड़े हैं, इसके बिना हमारा धर्म जब तक सबल नहीं होगा तब तक हम सनातन धर्म को नहीं पा सकते। नारे से नहीं, नारा अच्छा है, सबने बड़ा अच्छा बोला, बड़ा सुंदर बोला है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, गरीबी है, हमारे पास शिक्षा नहीं है,
तो हमारी शिक्षा कितनी शक्तिशाली है, हमारी शिक्षा इतनी शक्तिशाली है जिसका इलाज ही नहीं, हमारे औषधियाँ इतनी शक्तिशाली है जिसका इलाज नहीं। तो ये पहले में हमारी जो चिकित्सा है, छोटी सी पेट गैस 1 लाख करोड़ अरब डॉलर इस गैस पे जा रहा है, खांसी पे जा रहा है। तो मैं आपको एक औषधि दूंगा, एक बार गरारे करने से आपकी खांसी सदा के लिए मिट जाएगी, एक बार। उससे आप जितना मर्जी धन कमाओ, जितना मर्जी धन दो, ऐसे ऐसे रोगों की मैं दूंगा। तो ये आज हट रोजी ने, अभी मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि आज होम मिनिस्ट्री ने कार्यक्रम किया है, वहाँ मुझे जाना पड़ रहा है। फिर हट योगी जी और हम सब मिल के उसको वातावरण को उसको बताएंगे कि ये हम करना चाहती है। अमेरिका सरकार ने हमें बुलाया, कनाडा सरकार ने बुलाया, लंदन के सरकारों ने बुलाया और अरब सभी कंट्रियों ने बुलाया। तो हम अपने देश को देंगे, अपने देश को समर्थ करेंगे, अपने देश को शक्तिशाली करेंगे, अपने देश को निराग करेंगे, अपने देश को निरोग करेंगे। सभी प्यार से बोलो राम राम। बहुत अच्छा स्वामी जी, क्योंकि महामंडलेश्वर हरिचेतना जयंती से पहले हमारे छावनी के महेंद्र जी, कमल नयन दास जी महाराज छोटी छावनी के, उनसे क्योंकि उनको जाना है आवश्यक, तो महाराज जी आप माइक संभालिए। आग ज़्यादा भूमिका बांधना भी तो आजकल कम है। हाँ स्वामी जी जा रहे हैं, ले जाइए। हाँ जी कर बैठ। श्री राम। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामा सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामा श्रीमान् सुनः प्रभो। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मंच पर आसीन वंदनीय अध्यक्ष जी महाराज, सभी महापुरुष, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत से महंत, विद्वजन, दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवी और माता बहनों, बहुत सुंदर प्रयास हमारे श्री हठ योगी महाराज का, जो सनातन धर्म महापीठ की स्थापना कर रहे हैं। जिन जिन प्रकल्पों का वर्णन किया है, उस प्रकल्पों के द्वारा देश का कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा, सभी सुखी होंगे, समृद्धशाली होंगे। अभी तमाम सारी बातें महापुरुषों के द्वारा आपने श्रवण की। इसका मूल कारण क्या है? मूल में कभी आप विचार करते हैं, देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान में कुछ धाराएं बनाई, जो धाराएं आपके लिए नितांत अनुपयोगी हैं, आपके विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं। धारा 30 अभी आप सुन रहे थे, आप अपने विद्यालय में गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, अमुक पढ़ाइए, अमुक पढ़ाइए। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके, संविधान में लिखा है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। लेकिन अपने विद्यालय में आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, संविधान में आपके मंदिर विधेयक लाया गया। मंदिर विधेयक के संबंध में आप जानते हैं क्या है? हिंदुओं के मठ मंदिरों में एक बात और ध्यान दें, जिस सनातन की रक्षा के लिए ये जितने मत मतांतर हैं, ये सारे मत मतांतरों का, सभी संप्रदायों का, सबका मूल सनातन धर्म है। जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस सनातन की रक्षा के लिए पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सारे परिवार का बलिदान किया, सब कुछ किया, एक फौज बनाई, सेना बनाई, कोई अलग धर्म नहीं बनाया था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी से तुम्हें बांट दिया, तुमसे हिंदुओं से सिख धर्म अलग कर दिया कि अगर ये संगठित रहे तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये संगठित न होने पाए। तो आपके संविधान में लिखा है, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में जाएगा और उसमें से 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। दिया जाएगा नहीं, दिया जा रहा है। और 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। आप विचार करते हैं, जब तक ये धाराएं हैं तब तक आप अपना उत्थान समझते हैं।
मैंने पूरे देश को पैदल चल करके देखा है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सब कुछ मैंने देखा, मुझे ज्ञान है। आज देखिए पूरब में आपका अरुणाचल मिजोरम पूर्णतः ईसाई हो चुका है, अरुणाचल में 80% ईसाई है, और दक्षिण में भी सारे प्रांतों सब कुछ मैंने देखा है, सारे वनों में सारी सीमाओं का मुझे ज्ञान है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे। तैयारी हो चुकी थी, निश्चित ये धारा 30 जाना था महाराज जी, निश्चित जाना था, पूरी तैयारी हो गई थी, मंदिर विधेयक भी जाना था, लेकिन ऐसा अनर्गल प्रचार किया गया, ऐसा अनर्गल प्रचार गया कि आप लोग चूक गए, और चूक गए वैसे का वैसे रह गया। तो जब तक ये धाराएं हैं तब तक आप क्या, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे तो एक तरफ शरीयत है और एक तरफ आपके लिए संविधान है। ये स्थिति परिस्थिति है, इस पर विचार करिए। ये धाराएं जब तक नहीं जाएंगी तब तक क्या होगा, आप संगठित हो जाएंगे तो सब कुछ होगा, बिल्कुल निश्चित बात है। तो ऐसा है, मैं ज़्यादा समय नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस महापीठ के द्वारा सभी लोग संगठित हों, शिक्षित हों, अपने अपने कार्य में लगे, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, सभी संगठित होंगे, महापीठ के द्वारा सबका उद्धार होगा, और हमारे हठयोगी जी महाराज का ये प्रयास सब प्रकार से सफल होगा। जय सिया राम। जय। आइए महाराज, अब हमारे बीच में महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज बहुत देर से मुझे घूर रहे थे, पर महाराज मेरी भी समस्या और प्रॉब्लम है, क्या करूं। ओम। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। सनातनियों का संगठन तो देख लिया, क्योंकि यही, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक सनातन की जो अलख है, सनातन की जो आवाज है, प्लीज ए प्रभु सब लोग थोड़ा सा बैठ जाओ। अरे उधर बैठो यार, तुम लोग बोलो वैदिक सनातन धर्म की। अब जितने लोग हो, जितने सुरक्षा में हो, सब लोग जरा एक साथ बोलिए, भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की। आज विश्व सनातन महापीठ के शिला पूजन के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय परमादरणीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय श्री रविंद्रपुरी जी, महानिर्वाणी अखाड़ा, और पूरे विश्व में जिन्होंने सनातन का गौरव बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, हमारे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पूज्य स्वामी चिदानंद जी, और हमारे कानपुर से पधारे हुए जिन्होंने अथर्ववेद, जिसमें सनातन, जो सनातन का मेरुदंड है, निरंतर उसको पूरे विश्व में एक वैदिक रीति से पहुंचाया, हमारे बहुत ही सम्माननीय संतों के लाडले करौली शंकर जी। एक बात है भाई, बाबा हठयोगी में कुछ तो है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। करौली सरकार, मैंने इनका हठयोग अपनी आंखों से भी देखा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मेरा एक निवेदन है सभी सनातनियों से, सब अपनी अपनी बात कह के गए, आपको देवकीनंदन ठाकुर को और अनिरुद्धाचार्य को बाद में बुलवाना चाहिए था, तो ये पक्षी उड़ते नहीं, फिर अपनी डाल में बैठे रहते। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सब से। सब ने अपने अपने ढंग से बातें की, लेकिन हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। एक हमारा उत्तराखंड ऐसा है जिस उत्तराखंड ने, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे लव जिहाद, लैंड जिहाद और मदरसे भी बंद करवा दिए। अगर ये पूरे देश में हो जाए
तो आपको पूरे देश में सनातन दिखाई देगा। 2014 से हमको सनातन की झलक मिलनी शुरू हुई। हमारे पूज्य अभिचल दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, जितने भी संत यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करूं 2014 से पहले सनातन को हाशिए पर डाल दिया गया था, और उस सनातन को अगर वापस लेकर कोई आया तो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लेकर के आया है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, नकल नहीं करनी है। कई नकल कर रहे थे, कटेंगे बटेंगे के साथ और शब्द जोड़ रहे थे, और कटेंगे बटेंगे हम अभी बट गए। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सनातन का गौरव बढ़ाना चाहते हो, हमें एक बात तो कहनी पड़ेगी। जहां भी हम जाएंगे हमें सनातन के अलावा और कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। वो हमारे दिल में भी हो, वो हमारे दिमाग में भी हो, उस दिन सनातन का गौरव बढ़ेगा। कई लोग बातों से जमा खर्च करते हैं। एक एडवोकेट आपने कहा कि आप मठों को, आप मंदिरों को धर्मांतरण रोकने का केंद्र बताइए। उनको मालूम नहीं था। हम लोगों ने एक बात आपको कहना चाहता हूं, धर्मांतरण को रोकने का काम इस राष्ट्र में अगर किसी ने किया है, सबसे ज्यादा वो पूज्य संत यहां मंच पर बैठे हुए हैं। इन्होंने किया और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कई बार ये जो अंधेरा है ये उजाले को छलता है, अंधेरा उजालों को छलने लगा है, चिरागों से आज घर जलने लगा है। मैं तुमसे झूठ की क्या बात करूं यारो, सत्य भी अब पहलू बदलने लगा है। एक आवश्यकता थी इस राष्ट्र को। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम सनातन सनातन हिंदू हिंदू की बात कर रहे थे। आज आवश्यकता है कि हिंदू को कैसे संगठित किया जाता है। वो देवकी नंदन ठाकुर बोले मैं वृंदावन से आया हूं और मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, तो हम तो बाबा के नजदीक के हैं, तो हम नहीं बोल सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं। अब तो सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहा, संगी साथी तज गए, अब प्राण ही बाकी रहा, तन तो जुर्बल हो गया, अभिमान ही बाकी रहा। एक बात, हमारे विश्व का जो गौरव है, अन्य जितने संप्रदाय हैं उनके प्रबंधक हैं, उनके मैनेजर हैं, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद्य है और अभेद्य है, वो हमारा सनातन है। हिंदू असुरक्षित नहीं है। हिंदू में असुरक्षा की भावना थी और उस भावना को 2014 के बाद एक प्रधानमंत्री ने दूर किया। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, हम बातें करते हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा होती है। करौली शंकर जी, आप कानपुर में रहते हैं, वो भी उनका गढ़ है। जुम्मे की नमाज से एक भी नहीं उठता है। और जिस दिन ये बात हमारे समझ में आ जाएगी, हमारे मंदिरों में जब प्रार्थना होती है, हमारे देश के संत जब कहीं उपदेश दान करते हैं, और उस दिन जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो जाएगी, उस दिन सनातन का संदेश अंतिम व्यक्ति से लेकर के प्रथम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा।